वेरी गुड इवनिंग, वेरी इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? वॉइस क्लियर है गाइज? वॉइस क्लियर है? यस, वन्नी क्या हाल है? एक सेकंड ना गाइज। चलो ठीक ठाक है। चलो सब एकदम बढ़िया हो। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना। यस या नो? आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट का हम इंतजार कर लेते हैं। भाई सभी आ जाएं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू रेडी गाइज? चलो। टी अजित, क्या चाल है? चलो। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। पीडीएफ कौन सी मिली? कौन सी पीडीएफ नहीं मिली? चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन न्यू टॉपिक है ये आप लोगों को। जो भी रिमेनिंग आज मिल जाएगी आप सभी को, है ना? जो भी रिमेनिंग पीडीएफ है वो सभी आज मिल जाएंगी। ठीक है, पीटी क्या हाल है, क्या हाल है? चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या आप मुझे करके बताओगे? चलो, मैं ठीक हूँ एकदम। चलो, मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3, बताओ इसका आंसर क्या हो? 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर बताओ जरा सब लोग फटाफट से। बताओ, एक सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ। चलो, फिर मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन ना आता है। बताओ। किसी का आंसर यहाँ से 3 3 3 आ रहा है तो उसका रूल है ये आंसर। ठीक है, इसका एक्चुअल बिल्कुल ठीक बात है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 37 होगा। देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कभी भी मैथ को आप राइट राइट लेफ्ट सोल्व नहीं करोगे, आपको हमें लेफ्ट टू राइट सोल्व करना होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले 3 3 3 ये था डिवाइडेड बाई और फिर डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले इससे इसमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर है आगे डिवाइडेड बाई, तो क्या यहाँ पे 1 1 आ जाएगा? और फिर डिवाइडेड बाई 3, तो क्या 37 हो जाएगा? यस। या तो इस तरीके आप कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका ये यू कर सकते हो। अब बात बताओ जरा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम जो हमारे पास में डिवाइड वाला सिंबल है, अगर मैं डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूं तो क्या 1 अपॉन में हो जाएगा? जैसे देखो, 3 3 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर हम डिवाइड के सिंबल को हटाना चाहें और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 3 3 डिवाइडेड 1/3 और डिवाइडेड बाई 3। अब एक बात बताओ, ये कितना हो गया? 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 हो गया कि नहीं हो गया? और इससे मैं अगर इसको कट कर रहा हूं तो बस 37 आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसका जो राइट आंसर था ना वो 37 था, ना कि 3 3 3। इतना क्लियर है? अब देखो, इन सब चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, इन सबको समझने के लिए हमारे पास
इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कहता है कि मैथमेटिकल के ऑपरेशन के क्वेश्चन को करने के लिए, ध्यान दें, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें बोडमास रूल अप्लाई करना होता है। यू नो अबाउट बोडमास रूल? हमें कौन सा रूल लगाना होता है? बोडमास रूल लगाना होता है। क्या आप जानते हैं बोडमास रूल के बारे में? यस। चलो, वेरी गुड। बोडमास क्या कहता है? सबसे पहले हमारे पास में बी। सबसे पहले क्या है? बी। बी फॉर ब्रैकेट। यानी कि जो हमें इक्वेशन दी जाएगी ना, उस इक्वेशन से सबसे पहले हमें उस इक्वेशन में जो ब्रैकेट दिए जाएंगे, हमें उन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ठीक है। कि जो हमें ब्रैकेट्स दिए जाएंगे, हमें उन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। और देर आर थ्री टाइप्स ब्रैकेट। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, सॉरी, ब्रैकेट। बोलो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, यस या नो? तो एक हो गया हमारे पास में बिग ब्रैकेट, ये लीजिए। ठीक है। सबसे पहले पूरी इक्वेशन में से हमें सबसे पहले रिमूव करना है स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेकंड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, और फिर थर्ड नंबर पे हमें करना है ब्रैकेट को रिमूव। ठीक है। ये जो बोडमास को सोल्व करने का तरीके बता रहा हूं मैं। बोडमास में सबसे पहले आप लोगों को क्या सोल्व करना है कि बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करना है। कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया जा रहा है, तो उसमें से सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करो। ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद फिर ओ आया, तो यहाँ ओ का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है ऑफ। यू नो आउट ऑफ, मैंने कहा 5 ऑफ 5, तो 5 ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 25। तो मीनिंग समझ गए? ऑफ। ठीक है। तो हमें फिर क्या सोल्व करना है? ऑफ। उसके बाद डी आया। डी का मतलब डिवाइडेशन। यानी कि अब हमें पूरी इक्वेशन में ये करने के बाद में डिवाइड करना है। यानी कि ये हमारे सोल्व करने का एक तरीका है। ठीक है। कि डिवाइड सोल्व करना है। ठीक है। हेलो मेथे ही, क्या हाल चाल है? उसके बाद में आता है एम। एम फोर मल्टीप्लाई। एम फोर मल्टीप्लाई। अब डिवाइडेशन सोल्व करने के बाद में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई सोल्व करना है। समझ रहे हो? कि डिवाइडेशन सोल्व करने के बाद हमें क्या सोल्व करना? मल्टीप्लाई। और फिर ए फोर एडिशन। ए फोर एडिशन, कि अब हमें करना है एडिशन करना है, करना है एडिशन करना है। डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा, फिर उसके बाद में एस फोर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। एस फोर सब्सट्रैक्शन, कि अब पूरी इक्वेशन में हमें सब्सट्रैक्शन वाला सिंबल रिमूव करना है। 5 5 into 5 5। ओके। आची, क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें सोल्व करनी है। एक बात ध्यान से समझना कि हमारे पास जो इक्वेशन दी जाए, और उस इक्वेशन में जो ब्रैकेट्स दिए जाए, और उस ब्रैकेट में भी हमारे पास में डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, तो उनको सोल्व करने का तरीका भी यही रहेगा। पहले डिवाइड, फिर एडिशन, ठीक है, फिर डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो हमें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वहां पर हमें अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है बोर्ड मास। क्लियर है? बस इतना सा हमें काम करना है। यश या नो? जितने भी स्टूडेंट लाइव में बताइए, क्लियर है इतना सा सभी का? अरे यश या नो? मेरा ही बार बार रिमूव कैसे हो रहा है? लेफ्ट क्यों हो रहा है? अब देखो, अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। बस इतना ही था इस। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन मैं आपको आज थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना? देखो, मान लो कि क्वेश्चन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया। आपको लगा माइनस मीन्स, इफ माइनस मीन्स डिवाइड,
प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। आपको बोला गया कि इफ माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सर आई थिंक मेरा नेट स्लो है, इसलिए आपका वॉइस कट रहा है। सही कट रहा है क्या? इधर से तो वो नेट क्लियर है। अभी भी कट रहा है? चेक कर एक बार। यस सर, और है तो। अभी और है सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नेट तो बिल्कुल सही चल रहा है। अभी चेक करो एक बार। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अगर सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है। कट हो रहे सर। हाँ एक बार देख लेते। अब ये मैं बोला कि माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड मीन्स माइनस, देन मल्टीप्लाई प्लस। तो आपको बोला गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी राइट। आज बोर्ड दूसरा है ना, इस पे सही है। ऑप्शन 19 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है 19 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 16। ऑप्शन सी है 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 13। और ऑप्शन डी है सर 19। यस। सर दोबारा लिंक भेजिए ना। ये आप पूरा कट के आ रहा है साउंड जो, आपका वॉइस जो। लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या लोगों को? हाँ जी। लिखा हुआ नहीं दिखा? लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आवाज जो पूरा खट खट के आ रहा है तो अलग से हो रहा है ना इसलिए। अंतरात्मा में तो सुनेगी। एक मिनट रुको, एक मिनट चेक करता हूँ, है ना। यार नेट बिल्कुल ठीक है। हम्म, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। उगर अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, ठीक। चलो आपको बोला गया, ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स डिवाइड, और डिवाइड सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। तो आप बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। अब बात बताओ, क्या अभी तक आप इन सभी ऑप्शंस को चेक करके आंसर निकालते थे? कि सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, पहले तो सिंबल इंटरचेंज करेंगे। भाई पहले क्या करेंगे, सिंबल इंटरचेंज करेंगे। सिंबल इंटरचेंज करने के बाद एक एक इक्वेशन को रखकर चेक करेंगे। वॉइस प्रॉब्लम है क्या? हम्म अभी नाराज? वेट। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट वेट करो था सा ना, मैं एक बार वापस चेक करता हूँ, है ना। तो एक बार वेट करना, है ना। अभी आ रहा है आपके पास वॉइस?
ये आ रहा है? सर अभी भी खत पे आ रहा हुआ है। 1 मिनट रुको, सर एक मिनट, एक बार ही से लिंक भेजिए ना। 1 मिनट रुको, मैं चल रहा ना। अभी ठीक है? अभी बताइए। अभी भी खतरा है सर। अब कंटिन्यू बात करने से तब बीच बीच में गायब हो जाता है, बस एक एक वर्ड से बात करने से तब हो सुनाई देता है। यार 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। क्या एक हो गया रे? मिनट रुको, मेरे को check सही से आ रहा है। रोज वाला ही नेट है ये। फिर भी ठीक है नेट। अभी 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 सेम सर। क्या प्रॉब्लम? आप लोग कोई सही आ रही है मेरे पास। हम्म, 1 मिनट रुको, मैं इसको वापस डिस्कनेक्ट करके ना और वापस कनेक्ट करता हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ एक बार, से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको जाननी है ना, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।